नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के अपने कार्यकाल का 9 साल का समय पूरा हो गया है। पीएम के नेतृत्व में परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया गया। अंत्योदय को समर्पित 9 साल पूरे करने पर महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया। महाजनसंपर्क अभियान के जरिए लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर किया जाएगा। सभी विधानसभा, तहसील, शक्ति केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस को हम सभी बूथों पर पुष्पार्चन कर पुण्यतिथि मनाने का काम करेंगे। ये सभी 1,74,359 बूथों पर कार्यक्रम होगा। 25 तारीख को माह का अंतिम रविवार है और देश के प्रधानमंत्री जी अलग अलग विषयों पर मन की बात के माध्यम से हमें संबोधित करने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम सभी बूथों पर हम लोग सुनने का काम करते हैं। ये पार्टी का हमारा निश्चित का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, तो सभी बूथों पर हम लोग कार्यक्रम मन की बात का आयोजित करेंगे। तो इसी प्रकार लोकसभा स्तर पर 7, विधानसभा स्तर पर 4 और सभी बूथों पर 3 कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपनी उपलब्धि, सरकार की उपलब्धि अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। संवाद के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। मेरी ओर से इतना ही विषय है। तो हम लोगों ने एक महाजनसंपर्क अभियान के तहत पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो कार्यक्रम तय किए हैं, लोकसभा के 7, विधानसभा के 4 और बूथों के 3 कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं। एक ये व्यापक जनसंपर्क है और लोकसभा से चुनाव से पहले हम लोग घर घर अपने सरकार के रिपोर्ट कार्ड के साथ, काम के साथ जनता के बीच में जाएंगे। ये सभी कार्यक्रम 1 जून से 20 जून तक पूर्ण करने, सभी लोकसभाओं पर एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन पार्टी की ओर से आयोजित किया गया है, जिसमें सभी मान्य सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी और केंद्र में प्रदेश सरकार के जो अतिथि जिनके मैंने चर्चा आप लोगों से की है, उन सब लोगों को इसमें उपस्थित रहना। तो हम सभी लोकसभाओं पर एक बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम सामाजिक दृष्टि से हम लोग ने मोर्चों में काम को विभाजित किया है और हमारे 7 मोर्चे हैं। तो सभी मोर्चों का 5 विधानसभाओं में 7 मोर्चों का संयुक्त मोर्चा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा और पिछड़े वर्ग के मोर्चा के कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित रहेंगे। जो हमें विधानसभा में अगला कार्यक्रम करना है, लाभार्थी सम्मेलन। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के विभिन्न कार्यों से आम जनता को लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे प्रत्येक विधानसभा में पार्टी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से लाभ पाए लाभार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। 21 तारीख को योग दिवस का कार्यक्रम और योग दिवस का कार्यक्रम सभी हम लोग जो हमारे शक्ति केंद्र हैं, हमने 4, 5, 6 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाए हैं। हमारे संगठन में भी उसकी व्यवस्था है। तो सभी शक्ति केंद्र यानी कि 27,634 शक्ति केंद्रों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये 4 कार्यक्रम हम लोगों ने विधानसभा के अनुसार डिजाइन किए हैं। इसके अलावा 21 तारीख से 30 जून तक लोगों ने सभी बूथों पर कार्यक्रम तय किए हैं। तो पहला कार्यक्रम है घर घर संपर्क का। तो प्रत्येक बूथों पर
पार्टी के मान्य सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण और सरकार के वरिष्ठ लोग और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एक निश्चित सूची काम बांटकर घर घर संपर्क करेंगे और संपर्क करते समय सरकार की उपलब्धियों के पत्रक हम लोग देंगे और संपर्कित व्यक्ति से एक टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल कराया जाए। वो मिस कॉल है, नंबर है 90-90-20-24, 90-90-90-20-24। एक बार दोबारा मैं बोलूंगा आपको, 90-90-90-20-24 इस नंबर पर मिस कॉल कराया जाए। अभियान के तहत गांव स्तर तक और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस से अवगत कराने का काम करेगी। भाइयों बहनों, महाजनसंपर्क अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रदेश में व्यापक जनसंपर्क, लाभार्थी संपर्क, समाज के विभिन्न वर्गों से संपर्क और वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाना। अभियान के अंतर्गत लोकसभा, विधानसभा, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर के कार्यक्रम हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और उन्हें करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आपको मेरठ से बता दें। सरूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां सामने आई है। गांव भूनी के पास सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। होटल पैराडाइज में कार्रवाई से भगदड़ मची है। होटल संचालक ने पुलिस को रोक कर रखा। 4 जोड़ों को पुलिस ने पकड़ा है। कई जोड़े छत से खेतों में फरार होने में कामयाब रहे। कई महीनों से चल रहा था सेक्स रैकेट, ये शिकायतकर्ता ने बताया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया है और एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरूरपुर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया है। गांव भूनी के पास एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है और होटल में यह सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को यहां अंजाम दिया है। होटल पैराडाइज में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया और 4 जोड़ों को पुलिस ने यहां से पकड़ा है। पुलिस अब कार्रवाई में जुटी हुई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है और मौके से 4 जोड़ों को भी पुलिस ने पकड़ा है। आगे बढ़ते हैं। हरदोई पहुंचे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार एनकाउंटर और पुलिस के दम पर चल रही है। उन्होंने गड्ढा मुक्त अभियान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह दावा महज खोखला साबित हुआ है। अमिताभ ठाकुर ने आगे कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश सरकार के अधिकारी पुलिसिया राज के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार पुलिसिया राज पर काम कर रही है और केवल विपक्षी और विरोधियों के खिलाफ हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर, फर्जी गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट आदि की कार्रवाई लगातार की जा रही है। लोगों की आवाज को दबाना और जो सही मामल होता है उनमें बिल्कुल कार्रवाई ना कर अपनी कस्टडी में हत्या करा देना, यह सरकार के आजकल के कायाकल्प हैं। अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए गड्ढा मुक्ति अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार का दावा पूरी तरह खोखला है। क्वेश्चन है लीगली आपको परमिटेड है, एथिकली आपको अपने दृष्टिकोण हो सकता है। एक तो एथिकल होता है जी कि एथिकली राइट, आप लीगली वाले में तो आप देख ही रहे हैं, आप खुद जेल रहे हैं। लीगली क्या रॉन्ग है और एथिकली क्या सही है, वो व्यवस्था कहाँ सुधर रही सर? दूसरी बात पे मैं आ रहा हूँ। दूसरे प्रश्न का निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूँ कि
कि और इस बात को दूसरा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बाद भी कि मैं आया हूँ और मैंने ये पॉइंट रेज किया है, लेकिन मैंने न उनको कहा न उन्होंने मुझे ऐसा कहा। न हम कभी कह सकते हैं कि चूंकि हमारी पार्टी का है इसीलिए यह सही ही होगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। वही बात है। किसी कीमत पर नहीं कह रहे हैं, हम उस ट्रेंड के आधार पे कह रहे हैं कि इसकी जांच जरूरी है। और आपके सामने यह भी कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ आरोप पाए जाते हैं तो निश्चित कार्रवाई हो, क्योंकि हम, जैसा आपने बहुत अच्छी बात कही, हम उसके लिए नहीं आए हैं कि हमारी पार्टी में आ गया तो उसके अपराध धुल गए वो जी। और अब बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता दें, जहां एक मकान से चोरों ने लाखों रुपए की चोरी यहां की है। बंद मकान में छत से ये चोर घुसे, इसके बाद इस चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया गया है। 65,000 नकदी समेत लाखों के जेवरात की यहां चोरी की गई है। घर पहुंचने पर मालिक को इस चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर पड़ताल शुरू की। छिबरामऊ के ग्रेसीगंज स्थित दीपू के घर में यह चोरी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दें कि लाखों की चोरी यहां पर की गई है। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, बंद पड़े मकान में इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने लाखों रुपए की चोरी यहां पर की है। बताया जा रहा है कि यह मकान बंद था, जो लोग यहां पर रहते थे वो कहीं बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने छत से कूदकर घर में लाखों की चोरी की वारदात को यहां अंजाम दिया है। बताया जा रहा है 65,000 रुपए नकदी समेत लाखों के जेवरात यहां से चोरी हो गए। चोरी हो गई। कितने की चोरी हुई लगभग? करीब 1.5 लाख। क्या क्या गया? सारी चीज बच गई है और पैसे नकद गए हैं। अच्छा, इसके बाद आप कहाँ गए थे? जानकारी कैसे हुई आपको? हम गेट खोला हमने तो जीना वाला गेट खुला था। फिर हमने देखा तो चीज तो सामान बिखरा था। हमने भैया आवाज लगाई तो देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर इसके बाद सूचना किसको दी? सूचना पुलिस को सूचना दी। कन्नौज में डीएम एसपी ने जिला जेल का निरीक्षण किया। दोनों अफसरों ने बैरकों का निरीक्षण किया। मेस हॉस्पिटल में भी सफाई व्यवस्था को देखा। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बंदियों की समस्या जानी, सुरक्षा उपकरणों और सीसीटीवी की क्रियाशीलता भी देखी। डीएम ने बंदियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण का जायजा लिया। डीएम ने बीमार बंदियों को बेहतर चिकित्सा के निर्देश दिए हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर कानपुर में आरोग्यधाम चिकित्सालय द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। तंबाकू निषेध दिवस पर छात्रों को बताया कि तंबाकू का सेवन करने से किस तरह की बीमारियां होती हैं। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ डॉक्टर ने लोगों से तंबाकू का सेवन न करने की अपील भी की। आरोग्यधाम की तरफ से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर आरोग्यधाम के डॉक्टर हेमंत मोहन ने बताया कि तंबाकू व मादक पदार्थों का सेवन करने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने लगती हैं। वरिष्ठ डॉक्टरों ने लोगों को तंबाकू का सेवन न करने की शपथ भी दिलाई। हम सब लोग मिल करके आज जो लेदर इंस्टीट्यूट में तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि तंबाकू से प्रतिदिन हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं। इसमें गैम्बियर और साथ में निकोटीन होता है जो हमारे ब्लड में जाता है और तमाम प्रकार के कैंसर कारक तत्वों को रिलीज करता है। बहुत से लोगों में सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है। What are the side effects of the
तो ये खबर आप कानपुर से देख रहे हैं, जहां तंबाकू निषेध दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम यहां किया गया और इसके जरिए लोगों से अपील की गई कि वो तंबाकू का सेवन ना करें, साथ ही उन्हें शपथ भी दिलाई गई। बताया गया कि तंबाकू जानलेवा है और इससे कई जानलेवा बीमारियां भी होती हैं, इसलिए तंबाकू का सेवन ना करें, इसके लिए लोगों को शपथ भी यहां दिलाई गई। तैराकी में युवाओं के उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए कानपुर शहर के नाना राव पार्क में 13 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी के तहत तरणताल का निर्माण कराया गया। 2 महीने पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरणताल का उद्घाटन भी कर दिया। महीने बीत गए, लेकिन इस तरणताल में न तो तैराक दिखाई दिए और न ही आम जनता के लिए इस तरणताल को खोला गया। पब्लिक की नो एंट्री को देख सपाइयों ने इस पूरे प्रकरण पर मोर्चा खोला है। आरवे नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने तरणताल पर आक्रोश व्यक्त करते हुए तरणताल के ऊपर ही विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर आरोप भी लगाए कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद भी इस तरणताल को जनता को समर्पित नहीं किया गया है, जिससे न सिर्फ जनता इसका लाभ उठा पा रही है बल्कि मुख्यमंत्री का भी अधिकारियों ने अपमान किया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को समझाने के लिए अपर नगर आयुक्त सूर्यकांत त्रिपाठी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद अधिकारियों ने विधायक से ज्ञापन लिया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जल्द ही सुरक्षा मानकों को पूरा कर 3 दिनों के अंदर इस तरणताल को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक आज यहाँ तरणताल के लिए धरने पे बैठे हैं, जिसको शुरू नहीं किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कानपुर का तरणताल है, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर विधायक जो हैं इसी तरणताल के लिए, जो आपको हम तरणताल दिखा रहे हैं, स्विमिंग पूल जिसको कहा जाए, तो ये स्विमिंग पूल है जो यहाँ बना था, जिसको चालू नहीं किया गया है अभी तक। गर्मी का ये महीना चल रहा है। हम आपको बता दें कि MSPL के द्वारा जो है ये तरणताल को बनाया गया है और इसको जो है इसके लिए ये विधायक जो थे इन्होंने इससे पहले भी काफ़ी यहाँ पे प्रयास किए थे और उन प्रयासों को देखते हुए अभी तक जो चालू नहीं किया गया, तो फिर इनका ये प्रयास है कि ये जो है फिर से चालू हो जाए। चुनाव खत्म हो गए और आप मैदान में फिर से डट गए, क्या मामला है आज? कभी कोई मौसम हो हम मैदान से बाहर होते ही नहीं, हमेशा मैदान में रहते हैं। ये हमारे क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर वर्ष हम लोग गर्मियों में स्विमिंग पूल चालू कराते थे। पिछले वर्ष ये स्विमिंग पूल बनने लगा, माननीय प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया और स्मार्ट सिटी मिशन में ही काम शुरू हो गया। 14.5 करोड़ रुपया लग गया। ये बना खड़ा है। 6 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है, पर ये चालू नहीं हो रहा। गर्मी बीती जा रही है। 6 अप्रैल से आज 31 मई हो गई। हमने कई बार इसका मुआयना किया, बीच में मार्च में भी आए, हम अभी मई में भी आए, चुनाव के तुरंत बाद हम आए और आकर हमने नगर आयुक्त से बात करी। 3 दिन में चालू करने का नोटिस दिया, फिर लेकिन 12-13 दिन हो गए, ये चालू नहीं कर रहे। न जाने कहाँ फंसी हुई है, कौन इनका बीच में क्या ऐसी गणित है जो समझ में नहीं आ रही। आप देख सकते हैं स्विमिंग पूल देखिए चालू है, सारी मशीन एक्टिव है और इसमें जो मशीनें लगी खराब हुई जा रही हैं। और मुख्यमंत्री का उद्घाटन जब हो गया उसके बाद ना चालू करने क्या करना है। 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया, आप सबने मीडिया के साथियों ने उसको कवर किया है, अखबार में छापा है, उद्घाटन हो गया, फिर क्यों नहीं चालू हो रहा है? तो इसको जब हम कई बार फोन में बात कर ली, 2 बार हम मुआयना भी कर गए, अधिकारियों से रोज बात कर रहे हैं, चालू नहीं कर रहे। गर्मी बीती जा रही, जबकि हमने इसको ऐसा बनवाया कि अभी 8 महीने में तक तैराकी हो सकती है, पर वो चालू नहीं कर रहे। इसको चालू करने के पीछे जो हठधर्मिता है उसके खिलाफ हम लोग आज धरने पर बैठे हैं। हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री के सम्मान में जिन्होंने गुस्ताखी करी है, जिन्होंने उद्घाटन करने में चालू नहीं किया, उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और तरणताल तत्काल प्रभाव से चालू होना चाहिए। क्या लगता है, जैसे इससे पहले पालिका स्टेडियम में भी बनाया गया था, कहा गया गरीबों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वहाँ के हालात देखे, ये तरणताल है तो इसकी सुविधाएं जो है क्या आम आदमी या गरीब इंसान उठा पाएगा, क्योंकि ये भी प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है? देखिए ऐसा है कि इस सरकार से यदि गरीब उम्मीद करता है कोई, तो ये तो उसकी उम्मीद गलत है। गरीबों को राशन तो मिल रहा है, 5 किलो चावल और गेहूँ 5 किलो मिल रहा है, 13 रुपए के बराबर उनको सम्मान मिल रहा है। ये सब उनके लिए नहीं है, पर ये जरूर हमने अनुरोध किया था अधिकारियों से कि जो पहले इसकी व्यवस्था थी, ये नया बनने के पहले जो फीस पड़ती थी उससे ज्यादा फीस इसकी नहीं पड़नी चाहिए। हम लोग उसका विरोध करेंगे। कुछ फीस नहीं पड़ेगी ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें लाइफ गार्ड लगेंगे,
इसमें इसके इंतजाम करने पड़ेंगे, तो उसमें कुछ फीस तो लगेगी, लेकिन हमने अनुरोध किया है, उस पर हम डटे हैं कि इसकी फीस पहले वाली व्यवस्था से अधिक नहीं होनी चाहिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पे संस्था चलनी चाहिए और ये नगर निगम द्वारा चलाई जाए या किसी संस्था द्वारा चलाई जाए, लेकिन इसका मेंटेनेंस के हिसाब से चलना चाहिए। इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये प्रॉफिट की संस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकारी जगह पे सरकारी पैसे से बनी हुई चीज है, तो इसका मेंटेनेंस भर का शुल्क तो ठीक है, उससे ज्यादा शुल्क इस जगह का नहीं होना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक अमिताभ बाजपेयी, जिनसे हम बात कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकारी जगह पर सरकारी चीज़ को बनाया गया है, तो इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही इसको चलना चाहिए और ये फीस जो है इसकी जो पहले थी वही फीस अभी भी रखना चाहिए, जिसके इसका सभी लोग जो है लाभ उठा सकें। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, हर खबर न्यूज़, कानपुर। आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर जनपद में विगत रात संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की लाश बरामद की गई थी, जिसके संदर्भ में क्षेत्र अधिकारी कसिया कुंदन सिंह ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि रिंकी राजभर और वीरेंद्र पासवान के बीच प्रेम प्रसंग का मामला काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें मृतका के द्वारा शादी के लिए दबाव बनाए जाने पर प्रेमी ने एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में बुलाकर गला रेतकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसका खुलासा करते हुए वीरेंद्र पासवान को गिरफ्तार कर उसके पास से हत्या का सामान भी बरामद कर लिया गया है। जैसा कि हम लोग को मालूम है, 29 मई को शाम में सूचना आई थी कि पटेल निवास के पीछे की ईमानदारी मकान में एक युवती की डेड बॉडी मिली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछने पर उसकी पहचान रिंकी के नाम से हुई है, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिससे बताया गया था कि महिला 15 तारीख से लापता है। फिर फर्दर छानबीन में जब हम लोगों ने उसके सारे मोबाइल के डिटेल वगैरह सारे निकाले, तो उसमें ये कहानी निकल के आई कि वीरेंद्र पासवान जो यहीं पर काम करता था, उससे इस मृतका का प्रेम प्रसंग था, जिसमें उससे पूछताछ में जब हमने इन लोगों को हिरासत में लिया तो पूछताछ में ये बात निकल के आई कि मृतका रिंकी वीरेंद्र पासवान के ऊपर शादी का दबाव बना रही थी। कन्नौज में सपा ने धूमधाम से अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई। सपा कार्यकर्ताओं ने अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके नारे भी लगाए। साथ ही अहिल्याबाई होलकर के बताए रास्तों पर समाज सुधार का प्रण लिया। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि धर्म के लिए किए गए कार्यों को लेकर राजमाता का दर्जा मिला था, तो वहीं सपा नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मनाई और जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था, पूरे देश में अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती हम लोग मनाते हैं और इस जयंती पर हम लोगों ने ये प्रण किया है कि जिस तरीके से समाज को सुधारने का अहिल्याबाई होलकर जी ने काम किया था, उसी तरीके से हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने ये शपथ ली है कि आने वाले चुनाव में 2024 का जो चुनाव लगा हुआ है, उस चुनाव में हम सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के गरीबों मजदूरों ये किफायती यात्रा के साथ अनेकों सौगात भी ला रहा है। लॉन्च होने के महज 2 महीने के भीतर ही आज आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में कानपुर मेट्रो के अधिकारियों ने शहर की विभिन्न व्यावसायिक इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर होटल डीएनजी, द ग्रैंड, सुत्तीमणि रेस्टोरेंट, अनैचा फूड जॉइंट, पिंड बलूची रेस्टोरेंट, नजीर फूड्स, राहुल मिठाई और नमकीन जैसे लोकप्रिय होटल, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। कानपुर मेट्रो के एनसीएमसी कार्ड धारकों को पहले ही कानपुर मेट्रो से यात्रा करने पर 10% तक छूट का लाभ मिलता है। इन समझौतों के साथ ही कानपुर मेट्रो के एनसीएमसी कार्ड धारकों के लिए अब यात्रा करने के साथ साथ बाहर खरीदारी में डिस्काउंट के अवसर भी सुलभ हो जाएंगे। था कानपुर मेट्रो का,
आज जैसा कि आपने देखा कि आज कानपुर मेट्रो के 17 महीने ऑपरेशन के पूर्ण हो चुके हैं और कानपुर में मेट्रो में बहुत सारे नामी गिरामी ब्रांड हमारे साथ में अभी तक एसोसिएटेड हुए थे, जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा है, समूचा है, इलायचा है, वाव मोमो है। लेकिन आज एक भूतपूर्व कदम उठाया गया है जो यहाँ के मेजर 6 ईटिंग जॉइंट्स हैं कानपुर के और होटल्स हैं, जैसे कि होटल DNG है और इलायचा है, राहुल स्वीट्स हैं, फिर पिंड बलूची है और इसके बाद नजीर फूड्स है। इन 6 ब्रांड्स के साथ में कानपुर मेट्रो ने एक MOU साइन किया है और ये जो हमारे सारे ईटिंग जॉइंट्स हैं इन सब ने कानपुर का मेट्रो का जो NCMC कार्ड है, NCMC कार्ड के धारकों को जो हमारे कस्टमर हैं उनको 15% से लेकर के 30% तक अपने ब्रांड्स में डिस्काउंट देने के लिए उन्होंने MOU साइन किया है। अब बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता दें, गंगा दशहरा स्नान में 13 लोग डूब गए। अपने अपने परिवारों के साथ स्नान करने यहां पहुंचे थे। 12 लोगों को गोताखोरों ने सकुशल बचाया। 3 घंटे की कोशिश के बाद एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के ब्रिजघाट गंगा धाम का यह पूरा मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गंगा स्नान में गए कुछ लोग यहां डूब गए। 13 लोग यहां डूब गए थे। अपने अपने परिवारों के साथ वो स्नान करने के लिए यहां पहुंचे। 12 लोगों को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 घंटों के बाद एक युवक का शव गोताखोरों ने यहां बरामद किया है। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कन्नौज के तेरवा कस्बे में बंटवारे को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बीच सड़क पर दोनों पक्ष आपस में ही भिड़ गए। हंगामा बढ़ता देख आसपास मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है। तो कन्नौज से खबर आपको देख रहे हैं, जहां सड़क पर ही 2 पक्ष जमकर भिड़ गए। बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर ही यह पूरा हंगामा होता रहा और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।